हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटे सोयाबीन मोमोज़ की रेसिपी। इनको हम अपने घर में बना के बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार करेंगे और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और इन मोमोज़ के आगे तो आप दुकान के मोमोज़ खाना बिल्कुल ही भूल जाओगे, बार बार अपने घर पर इन्हीं को बनाना शुरू कर दोगे। तो फिर चलिए हम भी जल्दी से देर न करते हो हमारी ये टेस्टी सी मोमोज़ की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो फिर चलिए हम भी जल्दी से हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मोमोज़ की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई में डाला था 1 गिलास पानी। इसके बाद मैंने ये 2 टमाटर लिए थे, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन लिया था। इन तीनों चीज़ों को हम इस पानी के अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक इसमें पकने देंगे, जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल नहीं जाते। तो 5 मिनट भी हो गए हैं। अब हम इसकी प्लेट हटा के इनको देख लेंगे तो ये अच्छी तरीके से हमारे टमाटर पके हैं या नहीं। तो देखिए टमाटर भी हमारे इसमें अच्छे से पक गए हैं। अब इन सब चीज़ों को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसके बाद हमने जो इस प्लेट में टमाटर निकाले थे, इसके हम ऊपर के छिक्कल को हटा के अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को मिक्सी जग के अंदर डालेंगे और मिक्सी के अंदर हम इसको बिल्कुल बारीक करके पीस लेंगे। तो ये चटनी भी हमारी पीस के तैयार हो गई है। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को हम इसमें अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद हमने जो चटनी पीसी थी इसको हम इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसी प्रकार से पका लेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे हम गार्निशिंग के लिए। और अब इसको साइड में उतार के रख देंगे। और अब हम जिस कढ़ाई में हमने टमाटर और लहसुन को उबाला था, उसी कढ़ाई के अंदर हमने पानी गर्म कर लिया था थोड़ा सा। और ये थोड़ी मैंने सोयाबीन ली थी। इन सारी सोयाबीनों को हम इस पानी के अंदर डाल देंगे और 10 मिनट तक इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे, जब तक हमारी सोयाबीन इसमें फूल जाए। तो देखिए सोयाबीन भी हमारी 10 मिनट बाद अच्छे से फूल गई है। तो देखिए मैं आपको फोड़ के दिखा देता हूँ सोयाबीन कितनी बढ़िया तरीके से हमारी फूली है। तो अब हम इन सारी सोयाबीनों के पानी को अच्छे से निचोड़ के एक बर्तन में इनको निकाल लिया है सबको। और हम मिक्सी का जग लेंगे। इसमें दोबारा मिक्सी के जग के अंदर इन सोयाबीनों को हम इसमें डाल देंगे और इसे दरदरा से इसके अंदर हम पीस लेंगे। तो ये सोयाबीन भी हमारी दरदरी बिल्कुल पिस गई है इसके अंदर। और अब हम एक कढ़ाई के अंदर दोबारा डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच जीरा। और जीरे को हम अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर भून लेंगे। और इसके बाद मैंने ये एक प्याज ली थी, इसको बारीक करके काट रखा था। इसको भी हम इसी के अंदर मिक्स कर देंगे और प्याज का कलर चेंज होने तक इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो प्याज भी हमारी अच्छे से इसमें भुन गई है, इसका कलर भी अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। अब मैंने ये थोड़ी सी पत्ता गोभी ली थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक करके काट रखा था। इसको भी हम इसी के अंदर ही डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। पत्ता गोभी ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसमें डालिए, अगर अच्छी ना लगे तो आप पत्ता गोभी को इसमें अवॉइड भी कर सकते हो। तो देखिए दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने जो सोयाबीन को पीसा था इसको भी हम इसी के अंदर मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया और इसको हम सब चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। और आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो अब हम इसके आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ली थी, इसको हमने एक बड़े से बर्तन के अंदर डाल दिया था। इसके बाद हमने इसमें डाला स्वाद अनुसार नमक और अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेंगे। जिस प्रकार से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से हम इसका आटा भी लगा के तैयार कर लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट आटा लग के हमारा तैयार भी हो गया है। और अब हम इसको आटे को अच्छी तरीके से हाथ से मसल लेंगे और 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए। तो ये आटे को भी 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी 3 से 4 लोइयाँ तोड़ के साइड में रख लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 3 मोमोज एक साथ बना सकते हो। तो इसी प्रकार से हम इसकी 3 लोइयाँ तोड़ के रख लेंगे। तो देखिए अब हम इस तीनों लोइयों को अच्छे से रख देंगे साइड में। और अब इसमें से हम एक लोई ले लेंगे, इसके ऊपर हम सूखा आटा लगा देंगे दोनों तरफ, जिससे हमें इसको बेलने में आसानी हो जाए। तो आटा लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे और बिल्कुल पतली रोटी इसकी हम बेल के तैयार करेंगे। देखिए इसी प्रकार से हम बेलते हुए इसकी बिल्कुल पतली सी रोटी बना लेंगे। तो देखिए ये भी हमारी अच्छे से बिल्कुल पतली रोटी बिल गई है। देखिए बिल्कुल पतली रोटी को हमने इसमें बेल लिया है। अब मैंने ये एक कटोरी ली थी जिस शेप में हम मोमोज़ बना के तैयार करेंगे। तो इस कटोरी की इसमें हम शेप में ही इनको पूड़ी की शेप में छोटा छोटा कट कर लेंगे। तो देखिए एक साथ हमारी 3 मोमोज़ की रेसिपी बन गई है।
तो देखिए इसमें से अब हम एक लोई उठाएंगे और ये जो हमने इसका सोयाबीन का पेस्ट बनाया था इसमें से हम थोड़ा सा पेस्ट इसके अंदर भरेंगे। देखिए भरने के बाद हम इसको एक साइड से फोल्ड करते हुए ले जाएंगे और दूसरी साइड से इसको हम इस प्रकार से दबा लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसको करते हुए बिल्कुल मोमोज की शेप में हम बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे और बीच के हिस्से को हम दबा देंगे और ये देखिए मोमोज़ की शेप बना के हमारी तैयार है। इसी प्रकार से हमने ये सारे मोमोज़ बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म था कढ़ाई में। तो अब हम इनको एक एक करके सारे मोमोज़ों को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट भी हो गए हैं और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे मोमोज बन के तैयार हुए हैं। देखने में ही इतने टेस्टी लग रहे हैं तो खाने में तो और भी बढ़िया लगेंगे। आप इसको इसकी मोमोज़ की चटनी के साथ सर्व करें और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम भी नेक्स्ट वीडियो में।